अपने ऊपर विश्वास न होना और ईश्वर पर विश्वास न होना, यहीं से भय पैदा होता है और कहीं भय है ही नहीं। कह चुका हूँ, मन का विकार है पहले। क्रोध कोई वृत्ति नहीं है, मन का विकार है, कामनाओं की पूर्ति न होने से उभरता है। यह मनुष्य की बनाई हुई सीमा है। भगवान ने तो एक धरती बनाई थी, जिसने अपने मेड़ बना ली वो खेत उसका। भगवान ने तो एक ही बनाया है, ये हमने बना ली है। इसमें अगर आप सबका ध्यान रखते हो तो उचित ढंग से होगा, जिसकी जैसी आवश्यकता उसको वैसा संधन। तो ये तो ठीक है, सीमा मानने में कोई, लेकिन लोगों ने ताकत के सहारे ले लिया, वो गलत है। ताकत के साथ ज़्यादा लंबी मेड़ खुद खेती कर नहीं सकते और दूसरे को करने नहीं देते। इसीलिए विनोबा ने आंदोलन चलाया था। उन्होंने वो किया तो उन्होंने कहा कि इनके पास इतनी भूमि है कि ये इस्तेमाल नहीं कर पाते, इनके पास नहीं है तो बांट दो ना भाई। तो वो ऐसे ही आ गया कि वो अपरग्रहण की साधना नहीं कर रहे हैं, इसलिए गड़बड़ है। भगवान श्री कृष्ण के अनुभव का निचोड़ है, जो उन्होंने जीवन भर अनुभव किया उसका निचोड़ दे दिया उन्होंने। उनके सारी ज्ञान साधना का निचोड़ है इसमें। कठिनाइयाँ तो सबके बीच में आएंगी, चाहे अच्छा करो, चोर के सामने भी कठिनाई आती है, संसारी के सामने आती है, अध्यात्मवादी के। तो कठिनाइयों का सामना तो करना पड़ता है। अध्यात्मवादी को ना समझो कि विरोध का, ये सबसे बड़ी कठिनाई। वो समझते नहीं और वो खामखा विरोध करते हैं, ये सबसे बड़े कठिनाई करना। तो ये बेचारे ना समझ हैं, इनको आगे समझ हो जाएगी, ये करके चलता रहे। इसको वो स्वार्थवश है, आध्यात्मिक है तो मतभेद नहीं होगा। ये तो अपनी नेतागिरी का झगड़ा है, मेरे संगठन में क्यों नहीं, उसके संगठन में क्यों। ये तो यही है कि कल तक तुम दूसरी पार्टी में थे तो राष्ट्रद्रोही थे, और सवेरे आ गए तो रात भर में तुम राष्ट्रद्रोही से राष्ट्र सेवक हो गए। ये मनुष्य की अहंकार की देन है। लेकिन आध्यात्मिक है तो उसमें कोई विरोध नहीं होगा। लेकिन अगर है तो फिर इसे सुलझाएं कैसे? अगर सही अध्यात्म को समझो। अभ्यास नहीं किया, जितना अभ्यास करोगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। एक अभ्यास है और एक ईश्वर विश्वास है। मानते नहीं हो कि हमारा सामर्थ्य ईश्वर हमारे साथ है। तो अभ्यास की कमी और विश्वास की कमी, इससे है। अपने आप को ढूंढने के लिए समय दो, ढूंढ लोगे। अपने असली स्वरूप को समझना, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या, ये तो दुनिया का दिया हुआ है ना। हम नेताजी हैं, हम डॉक्टर साहब हैं, हम इंजीनियर साहब, वास्तव में क्या हो तो ईश्वर ने जीव अविनाशी में पहुँचा। अच्छे उद्देश्य के लिए कर्म करना चाहिए। एक आदर्श, कर्म का एक आदर्श होना चाहिए, उस आदर्श के लिए कर्म करो। दोनों करो। इम्प्रेस, अगर आप अच्छे बन गए हो, इम्प्रेस नहीं करो तो लोग आदमी सुनेंगे भी नहीं। जितना इम्प्रेस कर रहे हो उससे ज़्यादा बनने के लिए प्रयास करो तो इम्प्रेस कर सकते हैं। तो भगवान राम ने लिखा, जग विस्तार नहीं विशद यश, कि राम आए थे, राम ऐसे थे, नहीं तो लोग अनुकरण कैसे करेंगे। तो वो बुरा नहीं है। अगर वो यश के नाते कर रहे हो, अपने स्वार्थ के नाते कर रहे तो गलत है। और नहीं तो डॉक्टर ये बताया कि मैं इतना अनुभवी हूँ तो कोई उनको जाकर के ऑपरेशन क्यों कराएगा, लोगों को लाभ कैसे मिलेगा। अपरिग्रही होना चाहिए और ईश्वर विश्वासी होना चाहिए। परफेक्शन तक जाने के मार्ग के राही होते हैं, उनका लक्ष्य परफेक्शन है। कोई किसी स्तर तक पहुंचा, कोई किसी, लेकिन वो जा तो रहे हैं उसी रास्ते में। चैंपियन भी स्पोर्ट्समैन है और सीखने वाला भी स्पोर्ट्समैन है, ठीक है ना। तो वो उसमें करते हैं। देखिए, विवाह अगर आपने भारतीय उद्देश्य के साथ किया है फिर तो बात दूसरी हो जाती है। अपनी अपनी अपूर्णता को पूर्ण करना तो उसको रहना पड़ता है। और बाहर के हिसाब से शारीरिक सुख के लिए है तो वो तो टूटने वाला है कि शरीर की शोभा ख़त्म होने वाली है, शरीर की सामर्थ्य ख़त्म होने वाली है। उसके लिए है तो वो टूटेगा।
लेकिन भारतीय पद्धति से आत्मा की पूर्ति करने का है, तो वो तो वृद्धावस्था के साथ प्रेम और बढ़ता जाता है। आत्मविश्वास और ईश्वर विश्वास ये तो है, तो धैर्य हो जाएगा। क्योंकि भाई हर चीज़ अपना स्वाभाविक समय तो लेगी ना भाई। क्यों? अब आप ये कहो कि हमने घड़ा बनाया अभी सूख जाए, अभी हम आवे में रखने सूखने में समय लगेगा। माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हुए। तो सत्य को समझो। तो धैर्य का मतलब ये है कि सत्य को समझो, उसके हिसाब से अपने आप को मर्यादा में रखो, धैर्य हो जाए। देखो, पहले उसके माइंड सेट की तरफ चलो और उसको एक्सप्रेस करने के लिए फिर वो स्वरूप भी बनाना पड़ता है। पहले डॉक्टरी सीखो तब सफ़ेद कोट पहनो, पहले वकालत सीखो फिर काला कोट पहनो, है ना। तो पहले संत के गुण पैदा करो फिर वेश बना लो, कोई बुराई नहीं तो पहचानेंगे कैसे लोग। ये बाहरी चीज़ है, कोई भी बता देता है, और उद्देश्य के लिए आपको अपने भीतर उतरना पड़ेगा। वो कठिन साधना है, जो कर लेता उसे मिल जाता है। और एक बात है, इतना तो समझ ले कि भगवान ने मुझे मनुष्य बनाया है तो मुझे अच्छा मनुष्य बनना है, इतना तो हर कोई कर सकता है, इसमें क्या बुराई है। ईश्वरवाद से मतलब क्या आपका? जो ईश्वर को मानेगा ही नहीं वो तो गलत काम भी करने लगेगा। और ईश्वरवाद ये है कि काम तो करना ही, भगवान की इच्छा होगी तो हो जाएगा, ये गलत स्वरूप है। लेकिन ईश्वर मेरे साथ है, अब मैं कर्म करूँगा, ये सही स्वरूप। तो ईश्वरवाद कोई चीज़ है नहीं। जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करेगा वो तो भटक जाएगा। यहाँ कोई देखने वाला है नहीं, कोई दंड देने वाला है नहीं, इनाम देने वाला है नहीं, सब धानबाज पसेरिए और नहीं कहता। ईश्वर और साथ तो दोनों तो इसमें है। तो वो जो चीज़ है ये आवश्यक है आदमी के। संचय से जैसे मधुमक्खी के पास शहद आ जाता है, मिला, खूब मिला है। स्वाध्याय में रुचि भगवान ने दी थी। सवेरे डाक कटती थी तो हम चले जाते थे, और डाक छटने में समय लगता है, तो कोई अच्छी पत्रिका ली तो उठा लाए और बता दिया तुम भैया बांटने जाने लगो, तो हमसे कह दो, नहीं तो आज का कल दे देंगे। स्वाध्याय में रुचि तो खूब मौका मिला स्वाध्याय का। और स्वाध्याय पुस्तक पढ़ना भी थोड़ी है, अच्छे लोगों की संगति भी तो स्वाध्याय है, वो भी भगवान ने खूब दी। खाली दिमाग शैतान की दुकान होती है ना, तो आपने वो करो, ठीक है ना। तो आदमी को खाली रहोगे तो आपने अपनी शक्तियों का अपव्यय कर रहे हो। क्यों सर, उतनी देर आपने उपयोग नहीं किया तो हानि हो गई ना। तो अपने शक्तियों का सही उपयोग करना, ये व्यस्तता ठीक है। हम अपनी शक्तियों को निरुपयोगी कभी नहीं छोड़ें, भगवान ने दी हैं, तो व्यस्तता ये ठीक है। हमें नहीं कह सकते अब आत्मा साथ में है, वो अपने मन से करा लेती रही है। ये थोड़ा शुरू से ही मिला है वातावरण, बाबा भी थे, पिताजी भी थे, और भी मिले। तो ये सोच करके कि ईश्वरीय अनुशासन के हिसाब से चलने का अभ्यास करो, तो वो रहा है। अब कितना कब होगा ये बात अलग है, लेकिन अनुशासन पालन में रस रहा है भगवान की कृपा से। और स्काउट भी बने तो से उसमें भी बने, पीसी में गए, तो ये सब में अनुशासन सबसे पहले होता है। तो बचपन से ही अनुशासन का अभ्यास हो गया। पिताजी भी अनुशासनबद्ध जीवन जिए थे। हमने शिकायत की एक दफ़े, छोटे ही थे, बच्चे घूमते थे, तो हमने अपने मित्र से कहा यहाँ तो हमें हर चीज़ का, बोले तुम बड़े भाग्यवान हो, तुम्हारी अनगढ़ बुद्धि से तुम कहीं भी जाओगे, तुम्हारा पिता ध्यान तो रखता है इतना। उसके पिता तो उसने बताया कि ये तो सौभाग्य है जैसे तुम बंधन मान रहे हो। तो उनका कहते जीवन को अनुशासित रखो, बहुत कड़े थे इस मामले में, सब कुछ करो। ऐसा मिलते रहे, अच्छे शिक्षक मिलते रहे, अच्छे व्यक्ति मिलते रहे। जब तक हम वहाँ कोच में थे तब तक वो हमारे स्काउट मास्टर थे, उनको कुछ था, उन्होंने ट्रेडिटी में बड़े उत्साही थे, वो लगे रहते थे, हम उनसे मिल कर के आते थे। जहाँ से अन्ना जी मिल गए, कभी कोई मिल गया, तो ऐसा कोई ना कोई अच्छा व्यक्ति हमें मिलता रहा जिससे हम प्रेरणा लेते रहे।
हमारा आगे बढ़ने का रास्ता मित्रों पे आधारित नहीं रहा है, बड़ों पे आधारित रहा है। हमारी बड़ों से मित्रता रही है, वो बताते रहे। जो साथ में खेलने वाले मित्रों से हमने कभी बढ़ने की प्रेरणा नहीं ली। ठीक है, हमने उन्हें प्रेरित किया, हमने किया, लेकिन हमारी प्रेरणा के आधार मित्र नहीं रहे, हमारे बुजुर्ग रहे हैं। हमें रस रहा है उसमें। सही बात है। एकम सद विप्रः बहुधा वदन्ति। एक ही सत्य है, समझदार उसे कई रूप में बखान करता है। अच्छा शिक्षक वही है ना, डिफरेंट मेथड्स से समझाते हैं। तो उन्होंने बता दिया ये सब है, भगवान तो सर्वगुण संपन्न है, एक गुण का भी अनुसरण कर लोगे तो अच्छा हो जाएगा। लक्ष्य तो परमेश्वर ही है कि जिस भी संप्रदाय से चलो, है ना। तो वही उन्होंने कहा, भगवान रामकृष्ण परमहंस ने सिद्ध किया, सबके हिसाब से रह के देख लिया। उन्होंने कहा जितने मत उतने पथ, लेकिन जाते सब एक ही जगह है। जैसे एक तंबू है, खूब बड़ा है, लेकिन सब तरफ खूंटियाँ गड़ी हैं, ऊपर जा कर के वो एक ही उस पर बंधी हुई हैं, वहाँ जा कर के वो सब एक हो जाते हैं। जितना आदर्श समझ में आ जाए उसको आचरण में लाओ। जो समझ में आता है आदर्श उसको आचरण में लाओ, फिर अगला समझ में आने लगेगा। आचरण से सिखाने वाला और बाधाओं को पार करने में स्वयं आगे हो जाने वाला है, ये दो गुण होना चाहिए। युवावस्था का जो कार्य क्षमता है उसका अच्छा से अच्छा उपयोग करें, आदर्श उपयोग करें, आदर्श निश्चित करें और उसमें अपनी शक्तियों को लगाएं। देखो व्यवहारिक क्या है, जो व्यवहार में ला रहे सो व्यवहारिक। युवाओं को ब्रह्मचर्य को व्यवहारिक बना लेना चाहिए, जीवन में लाएंगे तो व्यवहारिक हो जाएगा। जो आपने नहीं किया वो बड़ा कठिन है, जो किया वो अलाभदायक है, क्योंकि उसमें आप अपनी शक्तियों को नष्ट होने से बचा रहे हो। नष्ट नहीं होंगी तो काम आएंगी, तुम्हारी उन्नति करेंगी। तो अपना हित देख करके उसका पालन करना है। आज अपने जीवन लक्ष्य के प्रति अनुत्साह है। अब खिलाड़ी उसे लगता है मेरे प्रैक्टिस का समय, वो तड़ाक से उठ जाता है। साधक को लगता है और उपासना तड़ाक से उठ जाता है। अब वो जो आलस से करता है वो करता है कि इसके सामने लक्ष्य नहीं है। अरे यार और सोचो क्या फ़र्क पड़ता है। व्यवसायी को धन कमाने वाला, उठो यार मंडी निकल जाएगी, नहीं तो जिसका लक्ष्य वो आलस नहीं करेगा। बदलाव जीवन का एक सत्य है, होता ही रहना उसे। लेकिन वाकई यहाँ एक ही बात स्थिर है कि सब कुछ बदल रहा है, एक ही बात। तो ये बदलाव है आवश्यक है, छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन उस बदलाव को, आपके अंदर बदलाव होगा, आप इस बदलाव को सही धारा देंगे तो उन्नति कर जाओगे, और नहीं तो नीचे चले जाओगे। स्थिर तो रहने वाले हो नहीं। ये किसी के लिए भी हो, वो कहा गुरुदेव किस आपके दर्द में जो बड़ी साधनाएं की हैं वो दर्द के नाते की हैं लोगों ने। मुझे मेरे प्रिय के पास पहुंचना है, ये एक दर्द है। मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचना, ये एक दर्द है। मुझे अपने देश को बंधन से मुक्त करना, ये एक दर्द है। तो किसी एक लक्ष्य को हम पा नहीं रहे हैं, ये दर्द है। ये ऋषियों का दर्द है, क्यों दी है ना। तुलसीदास कहते हैं कि जहाँ राम जैसा आदर्श हो वहाँ की जनता भटक रही है, ये क्या हो रही है। तुलसी मन हाहाकार, उन्होंने लिखा मेरा दिल हाहाकार कर उठा। राम जैसा आदर्श सामने है और देश भटक रहा है। तो पता पड़ा कि अब राम कथा संस्कृत में है, हिंदी में राम कथा करना नहीं देना चाहते पंडित, तो उन्होंने रिस्क लिया, मैं हिंदी में करूँगा। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मत। उन्हें संस्कृत आती थी, ये पदवी संस्कृत में है, लेकिन मैं स्वांता, मेरा अंत का, ये मेरा जनता का दर्द मेरा दर्द बन गया है। राम जैसे आदर्श और जनता इतनी निहाल। अरे रघुवीर समर्थ साथ में, तो इसलिए कि वो पढ़ ही नहीं पा रहे, तो मैं जन भाषा में करूँगा। भाषा निबंध मत मंजुल मातन होती,
मैं भाषा में करूँगा। लोग तो कहते पंडित को भगवान की कथा तो संस्कृत में ही होगी। अब तब संस्कृत जनभाषा थी, अब तुम करते नहीं, तो हनुमान जी ने उनको साथ दिया, हाँ तुम करो, हो गया। आवश्यक मंदिर की भी है, चर्च की भी है, मस्जिद की भी है। सूक्ष्म को कौन देख पाता है, स्थूल को देख के सूक्ष्म की याद आ जाती है। तो साधक के लिए ज़रूरी है प्रतीक, चाहे वो ओम हो, चाहे वो बिंदु हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गिरजा हो, कोई चाहे चित्र हो, उसको प्रतीक को देख करके उसकी याद आ जाती है। क्योंकि हमारा मन बड़ा भटकने वाला है ना, तो स्थूल तो दिख जाता है, सूक्ष्म तो हम देख नहीं पाते ना। तो स्थूल को देख करके सूक्ष्म की याद आ जाती है, इसलिए आवश्यक है। संभव ही नहीं, आवश्यक है। और वही कहा कि परमात्मा सबके अंदर है और परमात्मा से मुझे प्रेम है, तो कोई कठिन भी नहीं है। सबसे प्रेम करना कोई कठिन नहीं है, इतना है कि परमात्मा से हमें प्रेम है और परमात्मा सबके अंदर है, सत्य है। इस सत्य को स्वीकार करो तो प्रेम सबसे है। देखो ऐसा व्यक्त हो पाता है, मौका मिला तो व्यक्त हो गया, लेकिन आप तो तैयार रहो, जो आपके सामने आ जाएगा उसी को प्रेम दो। वो भटक रहा है तो उसको रास्ता दो, अच्छा कर रहा है तो उसे प्रोत्साहन दो, आदर्श है तो उसका अनुकरण करो। वो सभी प्रेम के ही स्वरूप तो हुए ना।